एक टीवी तो आप फोड़ो यहाँ पे लाके, लो इनको हथौड़ी दो। भारत माता की। अब ये बीजेपी के लोगों को बोलना है, देशभक्ति की बात करने वालों चुल्लू भर पानी में डूब मरो। टेरर और टॉक दोनों एक साथ नहीं चल सकता। खून और पानी दोनों एक साथ नहीं बह सकता। ये बातें देश के बड़े बड़े सियासतदानों ने पाकिस्तान के खिलाफ बोली कि पाकिस्तान भारत के ऊपर आतंकी हमले करवाता है, पाकिस्तान भारत के ऊपर आतंकवादियों को भिजवा करके संकट पैदा करता है। उस पाकिस्तान के साथ तब तक हम कोई संवाद नहीं रखेंगे जब तक वो आतंकियों को रोके ना, आतंकियों को पनाह देना बंद ना कर दे और भारत पर हमला करना बंद ना कर दे। लेकिन जिस समय हम और आप ये वीडियो देख रहे होंगे, उस समय देश का भारतीय क्रिकेट टीम पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच खेल रही होगी। बिल्कुल सही सुना आपने। टेरर और टॉक तो साथ में नहीं हो सकता, मगर क्रिकेट हो सकता है। खून और पानी दोनों एक साथ बह नहीं सकता, लेकिन पैसा बह सकता है, क्योंकि भारत और पाकिस्तान का मैच अब तक दुनिया के सबसे ज्यादा टीआरपी के लिहाज से कह लें, पैसे के लिहाज से कह लें, दर्शकों के लिहाज से कह लें, सबसे सुपर हिट इवेंट है। इतना सुपर हिट इवेंट दुनिया में बहुत कम है। और जब सुपर हिट इवेंट है तो बीसीसीआई से लेकर के आईसीसी को खूब पैसा मिलता है। कहा यह जाता है कि 10 सेकंड के ऐड की कीमत कई गुना बढ़ जाती है जब भारत और पाकिस्तान का मैच होता है। ऐसे में जब आईसीसी का चेयरमैन अमित शाह का बेटा जय शाह हो, तो भारत के पर सवाल कैसे पूछा जाना चाहिए। और देश का एक पत्रकार नेशन वांट टू नो अपना देखिए किससे सवाल पूछ रहा है। अरे सचिन तेंदुलकर बात करो, राहुल द्रविड़ स्टॉप द साइलेंस, सौरव गांगुली, इतने ऐड में आते हो ना, इतने ऐड में आते हो ना, बहुत पैसे मिलते हैं, तो डरते क्यों हो बीसीसीआई से? सौरव गांगुली क्यों डरते हो? देश ने इतना कुछ दिया आप लोगों को, आज चुप हो। पूरी भारत की क्रिकेटिंग फौज चुप हो गई है, कॉम्प्रोमाइज कर रही है। जनता की भावना से बड़ा खेल नहीं हो सकता है दोस्तों। तो सुना आपने, ये अर्णव गोस्वामी है जो सवाल क्रिकेटरों से पूछ रहा है, कह रहा है तुम चुप क्यों हो, तुम सवाल करो। और वो एक सवाल भी बीसीसीआई का चेयरमैन रह चुका और आईसीसी का चेयरमैन गृह मंत्री अमित शाह का बेटा जैसा है उससे नहीं पूछ रहा। एक सिग्नेचर होम मिनिस्ट्री करती, एक दस्तखत करती और यह पाकिस्तान के खिलाफ चलने वाला क्रिकेट मैच रोक दिया जाता। लेकिन यह सब क्यों हो रहा है? उसके लिए पूर्व के बीसीसीआई के चेयरमैन और हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, उनके बेटे अनुराग ठाकुर को जरा गौर से सुनिए कि कितना जरूरी और पेचीदा मसला था। अगर क्रिकेट न होता भारत और पाकिस्तान का तो कितनी बड़ी आफत देश पर आ जाती। इसको बहुत गंभीरता से पूरे देशवासियों को समझाया है खुद अनुराग ठाकुर ने। सुनिए। मल्टीनेशनल टूर्नामेंट जहां पर एसीसी या आईसीसी करवाती है, वहाँ पे किसी भी देश के लिए मजबूरी या ज़रूरी हो जाता है भाग लेना। अगर वो नहीं लेंगे तो टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगे, उस मैच को छोड़ना पड़ेगा, तो वैसे दूसरी टीम को उसके पॉइंट्स भी मिल जाएंगे। तो इसकी बजाय जो आपकी प्रतिबद्धता है, चाहे कोई भी खेल है, उसमें मल्टीनेशनल टूर्नामेंट में आपको खेलना ही पड़ता है। अब समझ गए आप ना? पॉइंट कम हो जाते, 2 पॉइंट, और एक वर्ल्ड विश्व स्तरीय टूर्नामेंट है। पाकिस्तान के साथ नहीं खेलते तो 2 पॉइंट कम हो जाते, और कम हो जाते तो कितना बड़ा नुकसान हो जाता देश के क्रिकेट टीम का, देश के क्रिकेट भविष्य का, क्या क्या हो जाता। लेकिन फिर भाषण वही देने आएगा देश के गद्दारों को। इसका मतलब ये कि देश की जनता क्या मूर्ख है, क्या नासमझ है? कहा क्या था आपने? टेरर और टॉक दोनों साथ नहीं हो सकते, खून और पानी दोनों साथ नहीं बह सकते। टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते।
टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। आज आप यही कर रहे हैं, आप मजाक उड़ा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की देशभक्ति, भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्र प्रेम, इसे लेकर के जो लोग भ्रम में होते हैं या वही राय बनाते हैं जो बीजेपी के नेता बनवाते हैं, उन लोगों के लिए मैं खासकर वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि वो लोग बड़े नादान, बड़े भोले, अंधभक्त, मूर्ख, जिस भी कैटेगरी में रख लीजिए इसी कैटेगरी में आते हैं। बिजनेस चीन से भारत सरकार करेगी और प्रधानमंत्री भाषण देंगे स्वदेशी अपनाओ। पाकिस्तान से क्रिकेट मैच खेला जाएगा क्योंकि करोड़ों करोड़ रुपए का यहां पर वारा न्यारा होना है और भारत में पाकिस्तान के खिलाफ गाने बजवाए जाएंगे, पाकिस्तान के खिलाफ तमाम काम किए जाएंगे, पाकिस्तान के खिलाफ बोला जाएगा। देश में अगर किसान आंदोलन करेंगे तो पाकिस्तानी कहकर के पाकिस्तान परस्त कह दिया जाएगा। देश में कोई सिंगर, आपको याद है इस सिंगर की फोटो देखिए, इसको बैन करने के लिए ट्विटर ट्रेंड चल रहा था कि इसको बैन करो, ये पाकिस्तानी है, ये खालिस्तानी है, ये है वो है। लेकिन इसी देश में हिंदूवादी संगठन हवन कर रहे हैं कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ होने वाला मैच जीत जाए। अपनी स्क्रीन पर इन तमाम तस्वीरों और वीडियो को देखते हुए इनके चेहरे देखिए, इनके झंडे बैनर देखिए, इनकी बातें सुनिए। ये हिंदूवादी संगठन है, ये देश के बीजेपी को सपोर्ट करने वाले आरएसएस के छोड़े गए वे सारे छिटपुट संगठन हैं जो मोदी जी के लिए हवन करते हैं, डोनाल्ड ट्रंप के लिए हवन करते हैं, देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, आरक्षण का विरोध करते हैं और ये आज भारत और पाकिस्तान के क्रिकेट मैच में भारत को जिताने के लिए हवन कर रहे हैं। लेकिन देशभक्ति किसी की संदिग्ध नहीं होगी। देशभक्ति की परिभाषा बीजेपी सिखाएगी और वही बीजेपी जब करोड़ों अरबों रुपए का धंधा होगा वहां सरेंडर कर जाएगी। धंधे से बड़ा कुछ नहीं। मैं सबसे पहले गंभीरता से उन लोगों को आपको सुनाना चाहता हूं जिनके लोग पहलगाम हमले में मारे गए और मैं एक एक करके ये जो 2-3 वीडियोस हैं ये आपके सामने बस चला दे रहा हूं। इन्होंने अपने परिजनों को खोया है, इन्होंने सिंदूर खोया है, इन्होंने अपने लोगों को आतंकी हमले में गंवा दिया और बाद में लोग इनके आंसू पर सियासत करने के लिए बड़ी बड़ी होर्डिंग लगवाए थे, बड़े बड़े प्रचार किए थे, अंग्रेजी से हिंदी में भाषण दिए थे और उसके बाद इसका पॉलिटिकल माइलेज भी लेना चाहते थे। मैं चाहता हूं कि इन वीडियोस को लोग देखें कि इन लोगों को, परिजनों को खोने वालों का जवाब बीजेपी और उनके नेता क्या देंगे। मेरा नाम सावन परमार है, मैं भावनगर से हूँ। जो पहलगाम में घटना घटी उसमें हमारे घर के 2 सदस्य ने जान गुमाई है, उसके साथ पहलगाम में 26 लोगों ने भी जान गुमाई है और ये हमें अभी पता चला कि पाकिस्तान के साथ और भारत की मैच है, तो पाकिस्तान के साथ कोई भी जात का व्यवहार होना ही नहीं चाहिए। आज कल या भविष्य में कोई भी जात का व्यवहार होना ही नहीं चाहिए क्योंकि वो आतंकी देश है। और आपको मैच खेलना है तो मुझे, मेरा भाई 16 साल का है, उसने इतनी गोलियां खा के देश के लिए जान दी, तो मुझे मेरा भाई दो तो फिर आप मैच खेलना। बीसीसीआई की इमोशंस मुझे लगता है ही नहीं उन 26 परिवार की तरफ। वो 26 परिवार, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए जवान, इन सब की मौत आपके लिए कोई फर्क नहीं है, इन सब की शहादत आपके लिए कोई मत वैल्यू नहीं रखती। शायद इसलिए क्योंकि आपके घर से कोई नहीं गया, बीसीसीआई के जितने भी लोग हैं उनकी फैमिली से कोई नहीं गया, इसलिए कोई नहीं बोल रहा, शायद इसलिए कोई रिएक्शन नहीं दे रहा। ये तो आपने उन लोगों को सुना जिन्होंने अपने परिजनों को खोया था, आतंकी हमले में खोया था, जिसका गुनहगार पाकिस्तान बताया जा रहा था। लेकिन उसी देश की संसद में जब बहस चल रही थी तो एक सांसद ने खड़े होकर वहां पर बोला था कि क्रिकेट मैच कराने जा रहे हो, क्यों कराने जा रहे हो? जरा सुनिए असउद्दीन ओवैसी को। आपका जमीर जिंदा क्यों नहीं है? किस सूरत से आप पाकिस्तान से क्रिकेट मैच खेलेंगे जब हम पानी नहीं दे रहे हैं? 80% पानी पाकिस्तान का हम रोक रहे हैं। ये कहकर के पानी और खून नहीं बहेगा, आप क्रिकेट मैच खेलेंगे? मैडम, मेरा जमीर तो गवारा नहीं करता कि मैं उस मैच को देखूंगा। क्या इस हुकूमत में इतनी हिम्मत है कि उन 25 मरने वालों को फोन करके कहे कि देखो हमने ऑपरेशन सिंदूर में बदला ले लिया, अब तुम पाकिस्तान का मैच देखो?
बड़ी अफसोस की बात है मैडम, अकाउंटेबिलिटी किस पर है? पहलगाम किसने किया? क्रिकेट मैच हो रहा है साहब, ये धोखा हो रहा है और इसी धोखे के खिलाफ अखिलेश यादव की एक पुरानी वीडियो वायरल हो रही है और जो कटाक्ष करते हुए कह रही है कि भाई क्रिकेट मैच होगा तो देखने जाओगे क्या? जरा ये छोटी सी वीडियो अखिलेश यादव की, इसके मर्म को, इसके व्यंग को, इसके दूरदर्शी अर्थ को अगर समझ पाए तो जरा महसूस करिएगा। तो मैं ये पूछ रहा हूँ, ये क्रिकेट मैच देखने जाएंगे आप कि नहीं जाओगे आप? मेरे तो आप कभी आइए, दिखाऊंगा। मेरे ऊपर तो ड्रोन आते हैं पाकिस्तान से, तो मैं उनका क्रिकेट मैच कैसे देख पाऊंगा? हाँ, ये मुसीबत कैसे चलेगी? यादव साहब, आप मेरे को ये बताइए, किसान के लिए तो हम इतना बवाल उठा रहे हैं, तो ये आप इनके बड़े नेता का बेटा उसका BCCI का चेयरमैन है, तो वो मैच कर रहा है, तो देशभक्ति कहाँ रहेगी? हिंदुस्तान ज्यादा लोकप्रिय है, इसीलिए रोक रहे हैं उसको। और इन वीडियोस को देखने के बाद आज आम आदमी पार्टी ने तो विरोध प्रदर्शन कर दिया। उसमें तो इतना कठिन कठिन सवाल पूछ दिया लोगों ने कि जिसके परिवार का कोई होता नहीं, वो परिवार वालों के आतंकी हमले में गंवाने का दर्द कभी समझ भी नहीं पाएगा। और इसलिए उन्होंने बड़ा विरोध प्रदर्शन किया और विरोध प्रदर्शन करते हुए उन्होंने जो कुछ कहा उसको भी आपको सुनना चाहिए, आम आदमी पार्टी के विरोध प्रदर्शन को। तैयार हो तो एक टीवी तो आप फोड़ो यहाँ पे लाके, लो इनको हथौड़ी दो, यही वाली यही तोड़ेंगे, इनको चुना नहीं, जाओ जी हथौड़ी दो इनको, बड़ी बात। मोदी जी को याद करके ऐसे भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! मातृशक्ति। और साथ ही कई और लोगों ने भी इस पर सवाल उठाए कि भाई ये हो क्या रहा है? देशभक्ति पर सर्टिफिकेट बांटना, पाकिस्तान परस्त कहना, पाकिस्तान चले जाओ, बीजेपी को वोट नहीं देते हो तो पाकिस्तान चले जाओ, पाकिस्तान दुश्मन राष्ट्र है, पाकिस्तान के खिलाफ दर्जनों गाने बजाए जाते हैं, इस देश के तमाम उन लोगों को पाकिस्तान से जोड़कर अपमानित किया जाता है जिनका मजहब पाकिस्तानियों से मेल खाता हो। ऐसे देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्या जवाब देगी? क्या जवाब है उनका इस राष्ट्रभक्ति के सामने? क्या जवाब है उनका इस तरह की बातों के सामने? कल्पना करिए यही कोई और सरकार होती तो। एक सवाल जब बीजेपी के पूर्व सांसद राकेश सिन्हा से पूछा गया एक कार्यक्रम में, तो उसने कितना निर्लज्जता वाला बयान दिया है, इसको जरा सुनिए कि खून और पानी एक साथ बह नहीं सकता ये बोला था, क्रिकेट के लिए नहीं बोला था। नमस्ते सर, मेरा प्रश्न आपसे ये है कि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो काफ़ी हाईलाइट किया था पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज़ और उनके क्रिकेटर्स ने इंडिया के बारे में काफ़ी चीज़ें बोली थी। तब ये स्टेटमेंट काफ़ी बोली गई थी कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता, खून और खेल एक साथ नहीं हो सकता। तो अब 14 को क्रिकेट मैच क्यों खेला जा रहा है पाकिस्तान के साथ? क्यों हमारे क्रिकेटर्स उनके साथ हाथ मिला रहे हैं? देखिए, हमने खून और पानी का कहा था, हमने क्रिकेट का नहीं कहा था। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि भारतीय जनता पार्टी की देशभक्ति, भारतीय जनता पार्टी के लिए देश, भारतीय जनता पार्टी के लिए लोगों की जान जाना, आतंकवादी हमले, ये सब बहुत हाशिए पर चले जाते हैं जब बात पैसे की होती है। और अनुराग ठाकुर के तो फोटो चल रहे हैं जो शहीद अफरीदी के साथ ट्विटर पर शेयर किया जा रहा है। और ये वही शहीद अफरीदी है जब आतंकी हमले हुए थे, ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, उस समय रैली निकाल रहा था कि पाकिस्तान जीत गया और भारत को कितना कुछ सुनाया, ठोकर सुनाई, कितना कुछ उसको अपमानित किया। और अनुराग ठाकुर जाकर वहां बैठ रहा है। कहां गए वो लोग जो कह रहे थे कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है, और अगर ऑपरेशन सिंदूर जारी है और 80% पानी रोक दिया है पाकिस्तान का, तो BCCI, ICC क्यों क्रिकेट मैच खिलवा रही है? और गृह मंत्री अमित शाह
जवाब देना पड़ेगा आपको। आपका बेटा जय शाह आईसीसी का चेयरमैन है, एक दस्तखत से यह मैच रुक सकता था। लेकिन अगर आपको लगता है कि मैच चलता रहना चाहिए, कला, संगीत, सिनेमा, खेल यह देश के सरहदों में नहीं बटा है, तो याद रखना आइंदा कभी इस तरह की चीज हो तो बांटना मत, क्योंकि बांटने वाले इस देश को तुम हो। और यह बात देश की जनता अब समझ रही है, इसलिए इस फर्जी तरह के लूट, झूठ और फूट वाली सरकार को उचित जवाब देगी। आपका क्या मानना है इस पूरे प्रकरण पर नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लोगों तक शेयर करना मत भूलिए। मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बेल आइकॉन यानी घंटी के बटन दबाएंगे तो अगली वीडियो की सूचना मिलेगी। ज्वाइन करेंगे तो हमें ताकत और हिम्मत मिलेगी। अगर आप इस वीडियो को ट्विटर यानी एक्स या फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करना मत भूलिए। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।